सिवान कला गांव में हुआ बृहद कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन। खबर जनपद बलिया के सिकंदरपुर तहसील अंतर्गत ग्राम सभा सिवान कला में महाराजा सुहेलदेव जयंती पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय यादव, पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष भाजपा बलिया एवं उप जिलाधिकारी सिकंदरपुर रवि कुमार पासवान रहे। कार्यक्रम महाराजा सुहेलदेव के चित्र पर दीप व पुष्प अर्पित करते हुए शुरुआत किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि महाराजा सुहेलदेव के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। हिंदू समाज की जिस तरह से रक्षा किए उसके लिए भाजपा का हर कार्यकर्ता उनको नमन करता है। आगे उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ भाजपा कहलाने वाले दलाली छोड़ दें, नहीं तो उनका अंजाम बुरा हो सकता है, सुधर जाइए। तत्पश्चात सैकड़ों असहाय कार्यकर्ताओं को व जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया, जिसे पाकर जरूरतमंद के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम में अरविंद राय, आकाश तिवारी, चंद्रप्रकाश राय, क्षितिज प्रताप सिंह, अरुणंजय राजभर, पप्पू राय सहित सैकड़ों भाजपा नेता, कार्यकर्ता एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रबली पासवान एवं संचालन हरिहर राजभर ने किया। अंत में कार्यक्रम के आयोजनकर्ता पूर्व प्रधान मंडल प्रभारी सीयर सत्येंद्र राजभर ने उपस्थित सभी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। विकास के प्रति कभी भी आपका ध्यान रहेगा। विकास आपके बूते की बात नहीं, उसके लिए शासन में बैठ के काम करवाना पड़ता है। यहां गांव में बैठ के, सिवान कला में बैठ के, सिकंदरपुर चट्टी पे बैठ के आप भाषण जरूर कर सकते हैं। पिछले दिनों आपने इसी सिवान कला में भाषण किया था कि वो बाहर ही हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। पार्टी ने मुझे यहां तय किया इस सिकंदरपुर विधानसभा में चुनाव लड़ने का। ये कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जिले से लेके प्रदेश में और देश में इतने बड़े बड़े नेता हैं और वो लोग मिलकर तय करते हैं कि कहां कौन लड़ेगा, कहां किस क्षेत्र की जनता की सेवा में कौन सही काम कर सकता है। यहां भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो बैठा है, अगर किसी को भी अवसर मिल जाएगा तो वह मेरे जैसा ही काम करके दिखाएगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया तो लोगों ने कहा कि इनसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। लेकिन आज जब मोदी जी को अवसर मिला, जब मोदी जी ने इस देश के लिए काम करना शुरू किया, तो आज भी लोग कहते हैं कि इनसे बढ़िया प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता। यही भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों को सिर्फ यही सिखाया जाता है कि पूरे मेहनत से, पूरी कर्मठता से आप जनता के काम को करिए, जनता के सुख दुख में रहिए, जनता की सेवा में लगे रहिए। जनता का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। और यही संस्कार हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते सिखाया जाता है। हम लोगों ने जैसे ही हमको अवसर मिला इस विधानसभा में काम करने का, पूरी ताकत से हम लोगों ने जनता की बेहतरी के लिए काम किया। किस प्रकार से हर गांव का विकास हो, गांव के अंदर जो भी सड़क, नाली, खंजा की आवश्यकता थी हम लोगों ने किया। बिजली के खंभे की, तार की जो भी आवश्यकता थी उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से बदलवाने का, उसको लगवाने का काम किया। जनता के लिए जो भी सड़क की आवश्यकता थी, बड़ी बड़ी सड़कों की जो आवश्यकता थी इस पूरे क्षेत्र में, 300 से भी अधिक की सड़कें, 300 करोड़ से ज्यादा की सड़कें हम लोगों ने इस एक विधानसभा में बनवाने का काम किया। आप अपने 3 कार्यकाल जोड़ लीजिए, कितने की कार्यकाल, कितने की सड़कें आपने बनवाया है आपको खूब अच्छे से मालूम है। आप काम गिनाइए अपना, लेकिन आपको सिर्फ चिंता सता रही है कि आगे चुनाव आएगा, किस प्रकार से मैं लोगों को बहलाऊं, फुसलाऊं, किस प्रकार से उनको मूर्ख बनाऊं और कैसे फिर से मैं चुनाव जीतूं। इसी दिशा में आपका सिर्फ दिमाग चल रहा है। आपने मन से भाषण किया कि फलाने को बना दो, मुझे मत बनाना।
आपको इतनी जल्दी कैसे आभास हो गया 2 साल पहले कि जनता आपसे मुंह मोड़ चुकी है? इतना जल्दी आप पढ़ लेते हैं लोगों को। तो आज आपको अफसोस हो रहा है कि जनता मुझे तो नहीं चुनने वाली है, इसलिए तीसरे का नाम ले लो। लेकिन जनता तो साफ साफ चिल्ला रही है कि आगे किसको चुनने वाली है, उसको भी आप सुन रहे हैं। भली बात, इसलिए आपको बेचैनी हो रही है, क्योंकि जब मुझे अवसर मिला तो आपने जितने कुकर्म इस क्षेत्र में किए थे उन सभी पे मैंने रोक लगाने का काम किया था। अभी यहां हमारे सम्मानित नेता ने कहा, आदरणीय सत्येंद्र राजभर जी ने, कि आपके एक ही थे जिनके पास 100 कोटे की जिम्मेवारी थी। वो कितने बड़े ताकतवर इंसान थे, जो 100 दुकान चला सकता है इस पूरे विधानसभा में। कैसे वो लोगों को राशन बांटता था भाई? आपका उससे रिश्ता क्या था? आपको क्या ला के देता था कि 100 दुकान एक आदमी को आप दिए थे? विधायक बनते ही मैंने सबसे पहला काम किया था, उस नवानगर के निवासी नूरुल की दुकान, जितनी भी दुकानें थी सबको मैंने खत्म करने का काम किया था। आपको बहुत बड़ी पीड़ा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी हुआ करते थे, उनसे आपने गुहार लगाई और वो महाराज यहां से लेकर लखनऊ तक पैरवी करने लगे कि कैसे भी नूरुल का दुकान बच जाए। लेकिन लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी कितनी चली। उस नूरुल की दुकान को हमने खत्म कराया। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि दूसरी पार्टी से भी कई लोग हमारे पार्टी में आजकल आए हुए जो झंडा लगा लगा के अपने आप को भाजपाई बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ नेताओं के बारे में यहाँ चर्चा हुई है, उनके बारे में मैं नहीं जाऊंगा। उनकी वो हैसियत नहीं है कि मैं उनके बारे में बोलूं। हमारे अनेक वक्ताओं ने बोला है ठीक से। वो भी सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं और भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता बनके चाहते हैं कि कैसे यशु साहब के यहाँ 150 रुपए का काम हो जाए। मैं उनको भी संदेश देना चाहता हूं, जल्दी सुधर जाइए, नहीं तो आपका न यहां के रहेंगे न वहां के रहेंगे, कहीं के नहीं रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति को सीखिए। अगर आप जनता का काम नहीं करेंगे, जनता की सेवा में नहीं लगेंगे, जनता के यहाँ नहीं आएंगे जाएंगे, जनता के सुख दुख में नहीं रहेंगे, तो सिर्फ तहसील में दलाली करके इस पार्टी में आप ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाले। इसलिए अपनी आदत में सुधार लाइए। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यक्रम है, उनसे जुड़िए, तभी आपका भला संभव है। आज हमारी माताएं बहनें यहाँ सुबह से बैठी, उनको एक उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ही है, भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार है, तभी हम लोगों को कुछ न कुछ मिल रहा है। हमारे घर बन रहे हैं, हमको राशन मिल रहा है, हमको इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहा है। इस प्रकार का विश्वास आज हमको मोदी जी और योगी जी के कार्यों के कारण आज इस देश की महान जनता हम पे भरोसा करने का काम करती है, हमारी पार्टी पे भरोसा करने का काम करती है। और इसलिए हम लोग अनेक प्रदेशों में, देश के अनेक हिस्सों में जहां भी आप देखते हैं तो वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनते जा रही है। नारा मोह में व्यथित है। जिस प्रकार से नाराज जी को मोह हुआ था, वही हर हमारे पुराने नेता का हो गया। और एक नेता है जो 2 बार से सांसद हुए, इस बार चुनाव हार गए। तो मैं कहना चाहता हूं, बार बार मीडिया के सामने या मंच पर कहते हैं कि हमको संजय यादव के लोगों ने हरा दिया, हमको संजय यादव ने हरा दिया। अरे श्रीमान जी, आप सलेमपुर की धरती पर जिस गांव के रहने वाले हैं, उस गांव का भी नाम संजोग से माथा था। उस गांव का प्रधान आप ही का परिवार का आदमी, उस गांव के आप 10 वर्ष से सांसद रहे हैं। 4 बार आपके पिताजी सांसद रहे हैं, कई बार आपके पिताजी विधायक रहे हैं। आया आप अपने गांव में चुनाव हार गए। वहां कौन संजय यादव गए थे? संजय यादव के लोग गए थे। आप सलेमपुर विधानसभा हारे, आप सीएम विधानसभा हारे, आप सिकंदरपुर। तो क्यों सिकंदरपुर का ही आपको पीड़ा है? और कटप्पा और बाहुबली का नाम लेते हैं।
आपको मालूम है कटप्पा किसको कहा जाता है, बाहुबली किसको कहा जाता है? आज मुझे शाम को जब 5 बजता है, एक आदमी खैनी बनाने वाला चाहिए और एक आदमी गिलास में दारू ढालने वाला चाहिए। आप राजनीति करोगे, सिकंदरपुर नहीं, तुम सलेमपुर को गंदा किए हो, अब पार्टी तुमको टिकट नहीं देगी। हम लोग सिकंदरपुर से दिल्ली तक तुम्हारे खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं निपटा कर तुमको बताएंगे कि तुम क्या हो, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। ये दिमाग में बैठा लेना कि जब तक कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करोगे, तुम कभी सांसद बनना तो टिकट नहीं पाओगे। ज्यादा ना कहते हुए मैं एक छोटी सी बात भूल रहा था, उसको कहना जरूरी समझ रहा हूं। एक छोटे यहाँ के महिला नेता है सलेमपुर के, हुसैनपुर के, चिनी सिंह के पड़ोसी हैं, उनके बारे में कहना चाहेंगे। उनकी आदत यह है कि वो चुनाव में दूसरे दल में रहते हैं और जब चुनाव जीत जाता है तो एमएलए हो जाता है, उसके यहाँ जाकर के दरबार किसी माध्यम से दरबार लगाते हैं। अभी एक प्रधान थे रामधुवन यादव खटना में, वो बता रहे थे मैं रिजवी साहब के यहाँ बैठा था तो चिन्हैया नेता एक आदमी से एक झोले में मछली और एक झोले में देसीला मुर्गा भेजवाया। अभी फलाना भैया भेजवाया है, ये रख लीजिए। इनको तो बेचारे चाहिए ही चाहिए, ये तो इसी का रोजगार करते हैं, इसी की राजनीति करते हैं। इनको जो भी मिले जैसे मिले मिलना चाहिए। तो चिन्हैया नेता मछली और मुर्गा पर अपनी राजनीति करते हैं और वो भी किसी के बारे में भला बुरा कहने का साहस रखते हैं। आज तक राजनीति में उन्होंने कभी पैसा नहीं देखा था। संजय यादव और अनिल पांडे की देन है कि करोड़ों रुपया कमा करके चंपत हो गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को बात करने में और किसी के खिलाफ बोलने में। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बारी को